गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, मिठाई वाला। मिठाई वाला यानी कि एक कोई ये फेरी वाले की कहानी है जो कि मिठाई बेचता है। उसके साथ ही साथ ये और भी बहुत सी चीज़ें, कभी मुरली, कभी वो और दूसरे छोटे खिलौने बेचता है। तो उसके बारे में पूरे चैप्टर में बात की गई है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी इसे बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक, बहुत ही अच्छा चैप्टर आपको लगेगा ये। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और समझना। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो जो एक ये फेरी वाला था जो गलियों गलियों में घूमकर चीज़ें बेचता था। तो अभी मिठाई नहीं, अभी शुरू में क्या बेचता है, खिलौने। तो कौन था, खिलौने वाला। तो वो गलियों गलियों में बहुत ही मीठे से स्वर में आवाज़ लगाता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। आपकी गलियों में आते हैं ऐसे आवाज़ लगाते हैं, तो इसी तरीके से बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब ये अधूरा सेंटेंस है ना कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इसको भी वो इतने अच्छे ढंग से कहता था, इतने अनोखे तरीके से। और मादक यानी नशीले, यानी कि जिसमें थोड़ा सा नशा हो कि सुनने को दूसरा जना आतुर हो जाए कि कौन है ये, क्या बेच रहा है। मधुर ढंग से और साथ ही मीठे ढंग से गाकर कहता था कि सुनने वाला अस्थिर हो जाता था, कि अपनी जगह से जरूर हिल जाएगा, अस्थिर हो जाएगा कि कौन है आखिर ये। उसके स्नेहाभिषिक्त, इसको पढ़िए, स्नेहा और भिषिक्त। स्नेहाभिषिक्त मतलब प्रेम में डूबा हुआ। स्नेह माने प्रेम होता है, तो प्रेम में डूबा हुआ। स्नेहाभिषिक्त कंठ, कंठ यानी क्या होता है, गला। तो प्रेम में डूबे हुए गले से फूटा हुआ गान, यह गीत सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जैसे ही वो ये आवाज़ें लगाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो आसपास के मकानों में क्या होता, हलचल मच जाती। बच्चे सुनकर अस्थिर हो जाते कि आ गया खिलौने वाला। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिकों यानी पर्दों, घरों में पर्दे डले होते हैं ना, चिक, वो ऐसे घास के पर्दे होते हैं, उनको चिक बोला जाता है। तो बच्चों को अपनी गोद में ली हुए लेडीज भी जो होती थी, वो भी चिकों को उठाकर मतलब छज्जे से झांकने लगती कि कौन है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी यानी बीच में फैला हुआ, अंतर्व्यापी उसी के अंदर ही फैला हुआ। तो गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। जो गलियों में बीच में उद्यानों के बीच में खेल रहे हैं बच्चे, तो उन सभी का झुंड उस खिलौने वाले को घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। आगे बढ़े। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खुश हो उठते बच्चे खिलौने देखकर। वो पैसे लेकर पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, कि मोल भाव करते हैं ना कि ये कितने का है, ये कितने का है। पूछते बच्चे, इचका दाम क्या है। इचका यानी इसका। बच्चे तोतली आवाज में बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो कैसे बोलते हैं, इचका। इचका दाम क्या है, और इचका क्या है, और इचका। वो तरह तरह के खिलौनों के दाम पूछते और मोल भाव करते कि नहीं भैया इतने में दे दो। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और बच्चों को उनकी इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते, और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। भाई आपकी गलियों में भी आते। सागर की हिलोरे की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। कहने का मतलब है कि जैसे सागर में हिलोरें उठती हैं ना, कभी तेज और कभी धीमी, इसी तरीके से उसका भी नशीला गान पूरी गली में गूंजता, और इस तरीके से खिलौने वाला फिर आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए।
वे बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। वहीं राय विजय बहादुर रहते थे, उनके बच्चे चुन्नू मुन्नू खिलौने लेकर घर आए। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। जैसे बच्चे तुतलाते हुए बोलते हैं ना कि मेला घोला, यानी मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, यानी कि देखो मेरा कैसा सुंदर है। दोनों यानी चुन्नू मुन्नू अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी निहारती रही या देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? उनकी माँ ने उनसे पूछा। मुन्नू बोला, 2 पैसे में, यानी 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। न तो निश्चय कि वह पता नहीं कैसे इतने सस्ते में दे गया ये खिलौने। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। एक जरा सी बात ठहरी मतलब चलो छोटी सी बात है, उसने छोड़ दिया और अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, फिर कभी उसने इस संबंध में कुछ सोचा नहीं। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। 6 महीने बाद की बात है। अभी तक वो खिलौने वाला खिलौने बेचने आया था। अब 6 महीने बाद क्या होता है कि नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पूरे शहर में एक मुरली वाला, यानी मुरली यानी बांसुरी होती है ना, उसका मुरली वाला का समाचार फैल गया कि कोई मुरली वाला आया है। लोग क्या कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, 100 भी 2-2 पैसे में, मतलब 2-2 पैसे में एक मुरली बेचता है और मुरली बजाकर गाना भी सुनाता है। इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। लोग बागी आपस में बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, मतलब कि बीकानेरी जो रंगीन साफा होता है वो बांधता है वो, और 30-32 साल का है, दुबला पतला गोरा है। वहीं तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। फिर लोगों ने आपस में कहा कि ये कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरे लोग पूछने लगे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। अब कह रहे हैं कि मतलब जो ऐसा तुम बता रहे हो इसी प्रकार का वो भी था खिलौने बेचने वाला, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, वो कह रहे है बहुत उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। अब वो क्या आवाज़ लगाता था, वही मृदुल यानी मीठे स्वर में, और मादक यानी नशीले। ये नशीले से यहाँ से मतलब है नशा करने वाले से नहीं है, मादक यानी कि जो दूसरे को आकर्षित करे, ऐसा शब्द। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले को एक यह स्वर सुना। रोहिणी कौन, चुन्नू मुन्नू की माँ, उन्होंने भी असर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ, या स्मरण यानी याद आ गई उन्हें उस खिलौने वाले की। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। इसने सोचा खिलौने वाला भी ऐसे ही गा गा कर खिलौने बेचता था ना। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ। उसने अपने पति से कहा, उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो उसकी माँ ने क्या कहा, चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने चले गए हैं, तो आप क्या कहते हैं उसको मुरली वाले को बुला लीजिए तो उनके लिए ले लें। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? उन्होंने पूछा, क्यों भाई किस तरह यानी कितने की देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी को सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। यानी जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे वह सभी अब लौटने लगे मुरली वाले की आवाज़ सुनकर। तो किसी की टोपी गिर गई जल्दी जल्दी में, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी का पजामा ही ढीला होकर लटक आया। इस तरह से वह
दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। मुरली वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों का झुंड दौड़ते हुए पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, यानी कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष से मतलब खुशी से वह काफ़ी गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 यानी 57। तो उन्होंने कहा, एक दो तो है नहीं मेरे पास, इतनी सारी हैं तो सबको ही देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मुरली वाले ने क्या कहा, वैसे तो 3-3 पैसे में है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो अब देखिए वो क्या कहते हैं विजय बाबू। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। भीतर बाहर मतलब अंदर से भी मुस्कुराए और ऊपर से भी। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, उन्होंने मन में सोचा, सबको ही 2-2 पैसे में देता है, पर मुझ पर देखो एहसान लाद रहा है। तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। उन्होंने ऐसा कहा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब आश्चर्यचकित, या मतलब उसे अच्छा नहीं लगा ये। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? उसने कहा, आपको क्या मालूम कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। मतलब उसने कहा कि आपको क्या मालूम इसकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का मतलब दस्तूर होता है, यानी कि उनकी यह आदत होती है कि दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर भी चीज़ बेच रहा हो, तब भी आपको यही लगेगा कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। उसने कहा, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। उसने कहा, आपको ये कहीं से भी 2 पैसे में नहीं मिलेगी, तो मैंने 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे इस दाम में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो क्या करता मुरली वाला, बच्चों को जो पसंद आती वो मुरली उन्हें दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। मुरली वाला कह रहा है किसी बच्चे से कि तुम यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भाई, ये तुमको वहीं देंगे, ये लो। किसी दूसरे से कह रहा है, तुमको वैसी ना चाहिए, तुमको वैसी ना चाहिए, कैसी चाहिए, नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए। ये सारी बातें वो क्या उन बच्चों से कह रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना इन सभी बातों में उसके में कितना अपनापन और मिठास है। ये लो तुम्हारे लिए, मैं पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, किसी दूसरे बच्चे से कह रहा है कि तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते तो बाबू, हाँ फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अम्मा से लिपट कर पैसे मांगो, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दोन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस ले लो। अब जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उन्होंने क्या कहा, दोन्नी है तो लो, कोई बात नहीं, मैं पैसे वापस दे देता हूँ। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। ये सारी बातें वो सारे बच्चों से कर रहा है। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है। जैसे जिस बच्चे से कहा था ना कि जाकर पैसे मांगो अम्मा से लिपट कर, अब उसको पैसे मिल गए, वो आ गया वापस, तो उससे कह रहे हैं मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। कहने का तात्पर्य है कि उसको बच्चों से कितना प्रेम है, वह सारे बच्चों को कितने प्यार से और मीठे भाव से मुरली बेच रहा है, और इतनी सस्ती भी। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसने उसको फ्री में ही दे दी मुरली। तो समझ में आया। तो एक वही आदमी पहले क्या बेचने आया, खिलौने वाला बनकर, अब फिर क्या बेचने आया, मुरली वाला बनकर, और उसने बड़े प्यार से सबको ये बेची। अब इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा लगा चैप्टर?